अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी के बारे में बताऊंगी, पत्थर की शहज़ादी। अपनी स्टोरी से जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आए अपनी वीडियोज़ की तरफ अब चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जगह पर बहुत खूबसूरत सल्तनत कायम थी, जिस पर एक रहमदिल बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। वो हमेशा हक और इंसाफ से काम लेता था और मुश्किल वक्त में सब्र का दामन हाथ से ना जाने देता था। बादशाह की तरह इसकी मलका भी बहुत खूबसूरत और खूबसीरत औरत थी। बादशाह के पास सिवाय औलाद के इस दुनिया में कुछ ना था। बादशाह सजदा रेज होकर औलाद के लिए खूब दुआ मांगता था। एक दिन का जिक्र है कि बादशाह सलामत के मामूल के मुताबिक दरबार लगाए बैठे थे कि एक निकाब पोश शख्स दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह को एक पर्चा थमा कर चला गया। पर्चे पर लिखा था कि अगले साल उसी माह की 14वीं रात को आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। पूरे एक साल के बाद 14वें रात को बादशाह के यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश पर बादशाह सलामत और मलका बहुत खुश हुए। महल में चांद सी शहजादी की आमद पर पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान किया गया। उसी जश्न में पूरी रैंक को दावत से मदऊ किया गया। इस सल्तनत पे दौरे पहाड़ों में 7 परियां रहती थी। बादशाह सलामत ने उन परियों को भी इस जश्न में शिरकत करने की दावत दी, लेकिन बादशाह सलामत एक बूढ़ी परी को दावत देना भूल गए। मुकर्रर दिन सब दावत में पहुंच गए। पूरी राया और परियों ने नन्ही शहजादी को तोहफे दिए। एक परी दुआ दी कि शहजादी के नसीब अच्छे हो। दूसरी परी ने दुआ दी, शहजादी को सियत का तोहफा दिया। तीसरी परी ने शहजादी को अक्ल का तोहफा दिया। चौथी परी ने शहजादी को खूबसूरती का तोहफा दिया। पांचवी परी ने शहजादी को इल्म का तोहफा दिया। छठी परी ने शहजादी को लंबी उम्र का तोहफा दिया। इतने में बूढ़ी परी भी आन पहुंची, जो गुस्से से थर थर कांप रही थी। वो असल में जादूगरनी भी थी। उसने गुस्से से कहा, मैं शहजादी को पत्थर का बन जाने की बद्दुआ देती हूँ। ये कहकर वो गायब हो गई। शहजादी जब बड़ी हुई तो वो बहुत खूबसूरत थी। जो शहजादी को देखता बस देखता ही रह जाता। शहजादी को सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन चलते चलते शहजादी महल के ऐसे हिस्से में पहुंच गई जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। शहजादी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेटी वहाँ चरागाहत रही है। शहजादी बूढ़ी औरत के पास गई और अदब से सलाम करने के बाद कहा, ले मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ी औरत ने शहजादी को मना करते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। शहजादी ने जब जिद की तो बूढ़ी औरत ने शहजादी को चरागा काटने के लिए दे दिया। शहजादी ने जैसे ही चरागा काटना शुरू किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनती गई। न सिर्फ वो बल्कि देखते ही देखते इसकी पूरी सल्तनत पत्थर की बन गई। इसी तरह कई माह गुजर गए। फिर एक दिन किसी मुल्क का शहजादा शिकार खेलते खेलते इस सल्तनत में पहुंच गया। शहजादा पत्थर की इस सल्तनत को देखकर हैरान रह गया। इसने खेतों में किसानों को देखा, वो भी पत्थर के बने हुए थे। शहजादा बाजार में दाखिल हुआ तो देखा कि तमाम दुकानों के दुकानदार पत्थर के बने हुए हैं। चलते चलते शहजादा महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम दरबारी भी पत्थर के बने हुए हैं। इसी तरह शहजादा पूरे महल में घूमने लगा। एक कमरे में शहजादे ने देखा कि बादशाह और मलका अपने तख्त पर बैठे हैं, लेकिन पत्थर के बने हुए हैं। शहजादे ने महल में ये भी देखा कि तमाम कनीज़ें और खादम पत्थर के बने हुए हैं। एक कमरे में शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत शहजादी पलंग पर लेटी हुई है।
شہزادے نے جیسے ہی یہ پتہ کرنے کے لیے شہزادی کو ہاتھ لگایا کہ وہ بھی پتھر کی ہے تو جادوگرنی کا تمام جادو اچانک ختم ہو گیا اور پوری سلطنت اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہ نے اپنی اصلی حالت میں واپس آنے کی خوشی میں شہزادے کو طوائف دینا چاہے۔ اس نیک دل شہزادے نے طوائف لینے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم میری بیٹی، میری اس خوبصورت بیٹی سے کیا شادی کرنا چاہو گے؟ شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور شہزادہ اپنی چاند سی شہزادی کو لے کر واپس اپنے ملک آ گیا۔ بادشاہ ملکہ اپنی رائے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی دوستو، اب ہماری ویڈیوز کا اختتام ہو گیا ہے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی الحال اللہ حافظ۔